दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और इन सवालों को करने का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देंगे और साथ में जहां ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहां ट्रिक की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले सवाल को देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या दिया है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर जब आप वीडियो के अंतिम में जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, क्लिक करते ही डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस सवाल पर ध्यान दीजिए। 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर आपको बताना है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। वैसे देखने में तो ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन एक बार ऐसे सवालों को करने का तरीका सीख लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, आपको इसमें कुछ भी झंझट नहीं करना है। यहाँ पर जो भी दिया है इसको आप उठा लीजिए, है ना। 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया है, तो अगर हम यहाँ से cot थीटा का वैल्यू लिखें तो 3 आपका इधर चला जाएगा, क्योंकि 3 जो है मल्टीप्लाई हुआ है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो cot थीटा होगा, है ना, जो cot थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा कि हाँ 4/3 हो जाएगा, है ना, 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब cot थीटा होता कितना है, cot थीटा होता है दोस्तों cos थीटा बटे sin थीटा, और tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। cot और tan दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि cot को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा और अपॉन में कितना sin थीटा, और यही चीज़ इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है, आपको 4/3 के बराबर दिया गया है। आप यहाँ से रेशियो पढ़े होंगे ना, रेशियो के रूप में इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो sin थीटा का वैल्यू आपके पास 3 है और cos थीटा का वैल्यू आपके पास 4 है। डायरेक्टली इन्हीं चीज़ों को उठाकर आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा। रखते हैं, देखिए sin थीटा के जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। cos थीटा के जगह पर 4 रखेंगे तो ये हो गया 4, यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आपका 4 हो जाएगा। करते हैं यहाँ पर 5 × 3 यानी कितना होगा 15, और प्लस 3 × 4 यानी ये हो जाएगा आपका 12, और अपॉन में यही चीज़ तो है 5 × 3 यानी 15 और माइनस आपका 12, है ना। इसको कैलकुलेट करिए, 12 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और बटे 12 माइनस 15 ये हो जाएगा आपका 3, यानी इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो 9 आ जाएगा। आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। समझ में बात आ गई। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको कभी कभी यहाँ पर दे देगा tan के फॉर्म में, है ना, यहाँ पर दे देगा कि आपका 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दे दिया, तो इस तरीके से cot देगा, tan देगा, तो वहाँ से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। हाँ, tan थीटा का वैल्यू जो होता है याद रखिएगा क्या है, tan थीटा, है ना, tan थीटा ये होता है दोस्तों sin बटे cos, यानी sin थीटा और अपॉन में cos थीटा। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, 9th-10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जो cot होता है cot थीटा, है ना, चूँकि ये tan का उल्टा होता है यानी 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा होता है हमारा cot थीटा, है ना। तो जब tan का उल्टा है भाई तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी cos हमारा ऊपर हो जाएगा और sin हमारा यहाँ पर नीचे हो जाएगा। बेहतरीन सवालों को करेंगे, है ना, और हर एक के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, साथ में उनका ट्रिक भी बताएंगे, तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये भी पिछले सवाल जैसे ही है, एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या है, tan के cot के जगह पर tan दे दिया है ना, है सवाल वैसा ही है। चलिए, तो यहाँ पर tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin बटे cos, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा
और इक्वल टू इधर 4 है, इस 5 को हम डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो गया आपका 5, है ना। तो यहाँ से देखिए साइन का वैल्यू 4 हो गया और कॉस का वैल्यू 5 आ गया आपका, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, साइन के जगह पर कितना रखना है हमको, 4 रखना है, कॉस के जगह पर हमको कितना रखना है, 5 रखना है, ठीक है। यहाँ पर साइन की जगह पर 4 और कॉस की जगह पर 5। ये आपका डिवाइड का साइन लगा हुआ है, इसको प्लस मत समझ लीजिएगा, है ना, थोड़ा ब्लर हो गया है तो ऐसा दिख रहा है, बाकी ये डिवाइड का साइन है ना। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 3 गुणे 4 यानी 3 चौक कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 गुणे 5 यानी ये हो जाएगा 10, और डिवाइड लगाए तो डिवाइड लगा दिए, और यहाँ पर 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस का 3 गुणे 5 यानी ये हो जाएगा आपका 15, है ना। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर कितना हो गया, 12 में से 10 गया 2 और 8 5 13 यानी ये हो जाएगा आपका 23। ये आपका करेक्ट आंसर है 2/23। 2/23 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अब ऐसे सवाल आता है तो उसको कैसे किया जाएगा। कम टाइम के अंदर आप बना सकते हैं इस तरीके का प्रयोग अगर आप लोग करते हैं। इसका एक और तरीका भी है लेकिन वो आपका थोड़ा सा लंबा तरीका है ना। यहाँ पर आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ता ऊपर भी नीचे भी, फिर आप यहाँ से वो 10 बन जाता, फिर 10 का वैल्यू 4/5 रखते, तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। आता उससे भी आंसर है लेकिन उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो रेशियो मेथड से बनाइए, आसानी से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं, अगले सवाल पर चलें हम लोग। चलिए यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। ये एक बड़ा प्यारा सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। इसका तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं लेकिन आपको तरीका पता होगा तभी आप आंसर बता पाएंगे। सीधे सीधे इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा समझिए। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने बताया कि जो कॉट है वो tan का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा जो है वो कितना होता है 1/tan थीटा होता है ना। 1 कितना tan थीटा। चलिए ये इसका उपयोग यहाँ पर होने वाला है, ज़बरदस्त तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर इसको तो मत बदलिए, इसको आप लोग बदल सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह पर 1/tan थीटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर जब दोनों साइड करेंगे ना भाई, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर 1/tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम और लिख देते हैं यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर कितना हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिएगा। नीचे में क्या हुआ दोस्तों, इसको अगर नीचे लिख दें हम तो 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो tan का इधर मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर थीटा का, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग करेंगे, देखिएगा इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पर ऊपर में 1 है तो ये हो जाएगा 1, और इसके डिवाइड में क्योंकि एलसीएम जो है वो tan स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा नीचे आपको दिख रहा है ये पूरे के डिवाइड में है ना, तो इसको आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रूल जानते हैं ना आप लोग, है ना। तो इसको हम लोग क्या करें, ऊपर ले जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, यानी इतना हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो डिनोमिनेटर में सीधे सीधे हमारा आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे है 1 और प्लस 1 का गुणा tan स्क्वायर थीटा के साथ होगा तो उतना ही आएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ पर काट के सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात, एकदम शानदार सा, है ना।
आप यहाँ पर भी मन में कर सकते थे अगर, तो ये सवाल सिर्फ आपके मन में हो जाता और 5 सेकंड बस लगता, है ना। बस यहाँ पर सोचना था 1/tan स्क्वायर थीटा, वो मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर नीचे में बन जाता 1 + tan स्क्वायर थीटा सीधे सीधे, है ना। और ये जो नीचे वाला tan स्क्वायर थीटा वो ऊपर चला जाता, तो ये डायरेक्ट इतना आ जाता। ठीक है, सिर्फ आपको एक स्टेप लिखने की ज़रूरत है, वहाँ से आप रिज़ल्ट आसानी से बता सकते थे। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आसानी से बनने लगेगा। हर एक चीज़ आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नोट करके उनको रिवाइज़ करते रहिए, आपका काम आसान होगा, है ना। ऐसे सवाल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं और आप इनको कम समय में, बिल्कुल बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, है ना। बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। यदि अल्फ़ा और बीटा तथा साइन अल्फ़ा = 1/2 दिया है कि पूरक कोण है, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा जो है एक दूसरे के पूरक कोण है ना। तो यहाँ पर इसका कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का वैल्यू आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इसको बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप इसको कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पकड़िए, साइन अल्फ़ा = 1/2 दिया है ना। साइन अल्फ़ा = 1/2 दिया है। अब यहाँ पर याद करिए कि जब आप लोग वैल्यूज़ याद करते हैं तो क्या साइन में कहीं पर भी 1/2 आता है? बिल्कुल आता है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 आता है, यानी यहाँ पर 30 होना चाहिए, तब आपका साइन 30 1/2 आता है। यानी अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा आपको 30 रखना पड़ेगा, तब आएगा। ठीक है, कह रहा है पूरक कोण है, अल्फ़ा और बीटा पूरक। तो पूरक कोण का मतलब समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई भी दो एंगल हैं, मान लीजिए कि ए है और बी है ना, दो एंगल है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। या फिर इसी स्टेटमेंट को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि पूरक कोण वह कोण है जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग कह सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई दो कोण पूरक कोण है तो उनका योग जो है वो 90 डिग्री होगा, है ना। दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो कह रहा अल्फ़ा और बीटा आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो दोनों का योग 90 डिग्री पक्का होगा, है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। अल्फ़ा का वैल्यू 30 है, तब बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू आपका 60 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 30 तो यहाँ 60, है ना, तभी 30 और 60 मिलाकर 90 होगा। चलिए, बीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर फोकस करिए। आप लोग को एक फॉर्मूला पता है दोस्तों कि जो साइन अल्फ़ा ऐसा कह सकते हैं, साइन A माइनस बी होता है, साइन A माइनस बी ये होता है दोस्तों, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, है ना। यही चीज़ यहाँ पर लगने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको A लिख दें, इसको अपन लोग B लिखते हैं, है ना। तो बीटा हमने क्या लिया है, A के बराबर लिया है, तो ये A हो गया, ये आपका B हो गया। देखिए यही फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B बन रहा है कि नहीं, सेम वही चीज़ है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया इसका कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन A माइनस बी। तो A हमारा क्या है, बीटा है, तो ये हो गया बीटा, और माइनस A कितना, अल्फ़ा बी है ना, तो B कितना है, अल्फ़ा है, यानी यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमने इतना लिख दिया। अब आपको बीटा और अल्फ़ा का वैल्यू पता है, डायरेक्टली यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन
बीटा 60 है, अल्फ़ा 30 है, तो 60 माइनस यहाँ पर 60 रखेंगे, यहाँ पर 30 रख देंगे, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू दोस्तों आप लोग जानते हैं 1/2 होता है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, कैसे करना है क्लियर हो गया होगा। ठीक है।